बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, जब से इमरान खान के ख़िलाफ़ ये साइफ़र मुकदमा शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक मैं एक बात कहता आया हूँ कि इस मुकदमे में सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब का ये जो ट्रायल उनके अगेंस्ट चल रहा है, मीडिया को इजाज़त मिल जाए इस ट्रायल को कवर करने की, ये तो ये जो मुकदमा है जिसमें बिल्कुल जाननी है ये अपनी मौत आप मर जाएगा। और जब इमरान खान साहब को इस बात की इजाज़त मिल गई, इमरान खान साहब के केस में इस बात की इजाज़त मिल गई और 2 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला सुनाया और ओपन कोर्ट ट्रायल इसको डिक्लेयर किया, तो ये एक बहुत बड़ी फ़तह और एक बहुत बड़ी जीत थी इमरान खान साहब के लिए। और आज नाज़रीन ये बात साबित भी हो चुकी है। 9 मिनट की इमरान खान साहब की गुफ्तगू ने जब से वो गिरफ़्तार हैं तब से लेकर अब तक किए गए तमाम प्रोपेगेंडो, तमाम हथकंडे जो थे, तमाम जो बयानिया बनाया जा रहा था, सारे के सारे बयानिए को तमाम प्रोपेगेंडे को जो है वो धड़ाम से कर तबाह कर दिया है। क्या क्या हुआ इमरान खान के अगेंस्ट? मायूसी फैलाई गई, इंटरव्यूज़ ज़बरदस्ती मुबैना तौर पर हुए, लोग जो छोड़ कर गए, मुकदमे बने, लंदन प्लान बना, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 9 मिनट के अंदर तमाम तर चीज़ों की के गुब्बारे से जो हवा है वो इमरान खान ने निकाल दी। कुछ अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूँगा। वो 9 मिनट की गुफ्तगू, कमरा अदालत के अंदर माहौल क्या था, मैटर ये कर रहा होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, एक मिसाल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा जी कि आज जेल में कोई आया भी नहीं और ना ही मैंने किसी से डील करनी है, ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे। इस पर आसमा शराजी साहिबा ट्वीट करके पूछती हैं कि क्या इमरान खान गिला कर रही हैं, वो चाहते हैं कि वो आकर कोई उनसे डील करे। लेकिन असल में जब आपको सिनेरियो बयान किया जाता है तो इमरान खान साहब से पूछा गया था असल में कि क्या कोई डील के लिए आ रहा है, क्या कोई डील होगी, क्या मुलाकातें हो रही हैं, क्योंकि अफवाहें इस तरह की चल रही है। तो इमरान खान साहब ने इसके जवाब में कहा था कि वो मर जाएंगे, किसी से कोई डील नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ वो पर्टिकुलर पार्ट को लिख कर आसमा शराजी ने जो ट्वीट किया और फिर उसके ऊपर एक अलहदा से एंगलिंग शुरू हुई, तो चीज़ें किस एंगल में बयान हो रही होती हैं और जब वो बयान की जाती हैं तो उसका एंगल चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि इमरान खान के ट्रायल की मीडिया कवरेज हो। अंदर क्या हुआ पूरा माहौल आपके सामने रखूँगा। जिस दिन से इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तब से लेकर अब तक इमरान खान जो लास्ट टाइम देखा था और अब जो देखा गया, इमरान खान साहब की जो हौसले हैं वो मज़ीद बुलंद हुए हैं और वो मज़ीद ज़ोर के साथ जो वापसी है वो कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने जो अल्फाज कहे थे कि मैं मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊँगा या मैं बहुत ख़तरनाक आदमी हूँ, वो वाकई सच था। इमरान खान ने आज साबित भी किया। तो पूरा माहौल आपके सामने मैं रखता हूँ कि ये जो जेल ट्रायल की आज जो पहली समाअत थी, इस समाअत में हुआ क्या और आखिर क्यों जेल के अंदर ये ट्रायल किया जा रहा था और क्यों मीडिया को इससे दूर रखा जा रहा था। एक तो इस केस में जान नहीं है, ख़त्म हो जाएगा ये केस, लेकिन इसके अलावा आज जो कुछ हुआ आप देखें। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखी कि जब से इमरान खान गिरफ़्तार हुए हैं तब से लेकर अब तक क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ इमरान खान की 9 मिनट की गुफ्तगू ने सारे का सारा जो प्रोपेगेंडा था वो उसके हवास गुब्बारे से जो है वो हवा निकाल दी। कि अहवाल आपके सामने रखता हूँ, फिर मज़ीद कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। अच्छा, इसमें तो नाज़रीन एक ये है जी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल में जब ये समाअत शुरू हुई तो दोनों वो जो कमरा अदालत था उसमें मौजूद थे और जज अबू हसनात जो थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो इसमें सबसे पहली तो जो कंक्लूजन है वो ये है जी, 12 दिसंबर को फ़र्द जुर्मायत करने का जो फ़ैसला है वो किया गया। फिर आज की समाअत में ये हुआ जी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो हैं इनमें नकूल तकसीम की गई चालान की केस की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केस की समाअत जो है वो 12 दिसंबर तक मुलतवी की गई। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों अदालत के सामने पेश हुए और आते साथ ही जो इमरान खान साहब ने सिक्सर लगाया, जो समझते थे कि हम इमरान खान को ऊपर केस बनाकर तो उनके ऊपर दबाव डाल लेंगे, तो हुआ ये कि इमरान खान ने इस केस में, वो कहते हैं ना कि क्रिकेट के अंदर आप अगर डिफेंड करने लग पड़े तो दूसरी टीम आपके ऊपर चढ़ाई करती है, लेकिन जैसे ही आप अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं दूसरी टीम जो है वो शेल में चली जाती है। तो इमरान खान ने ये अटैकिंग शॉट खेली और ये कहा कि अदालत के सामने उन्होंने बयान देते हुए कहा जी कि साबिक आर्मी चीफ़
जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जो अमरीकी एम्बेसी के जो नुमाइंदे हैं, मैं उनको इस केस में बतौर गवाह बुलाऊंगा। तो ये इमरान खान साहब ने कह दिया है कि मुझे आप इस केस में फंसा रहे थे, तो चलें फिर ये लें, मैं भी इसके ऊपर आपके साथ अटैकिंग जो क्रिकेट है वो खेलूँगा। अडयाला जेल में साइफर केस की जो समाअत है 1.5 घंटे तक जारी रही। ये बिल्कुल आगाज़ में इमरान खान साहब ने कह दिया था। इमरान खान साहब के जो वकला थे उन्होंने अदालती समाअत के ऊपर एतराज़ात उठाए और ये कहा कि समाअत के लिए जारी नोटिफिकेशन में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए, जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं आता कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच जज की तैनाती का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे चुका है। इस एतराज़ के ऊपर जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए और कहा कि आपके जो दलाइल हैं वो हम अपने आर्डर में लिख देते हैं। फिर नकूल तकसीम हुई और जेल समाअत के दौरान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी वकला हाल में बैठकर मुख्तलिफ अमूर पर जो मुशावरत थी वो करते रहे। अच्छा, फिर जी इमरान खान साहब ने सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस केस की समाअत में हुआ वो 9 मिनट जो इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, ये वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। बात ये नहीं है कि अगर जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं पिछले कुछ अरसे से, अगर इमरान खान को इस केस में सज़ा देनी है तो फिर सबूत है, नहीं है, ये है, वो है, सारी चीज़ों को आप भूल जाएँ, बस फिर सज़ा दी जाएगी। लेकिन बात ये है कि इमरान खान की जो गुफ्तगू, मीडिया अट्रैक्शन हो रहा है और वो जो चीज़ें बाहर आ रही हैं पब्लिक में, वो उसका जो असर है वो कितना हो रहा है। इमरान खान के अगेंस्ट आप देखें, कितनों को याद है जो किताब का पूरा प्रोपेगेंडा किया गया, वो जो एक एक्ट्रेस थी बुशरा बीबी के अगेंस्ट निकाह का जो केस के हवाले से जो किया गया, पीटीआई को कमज़ोर करने के लिए जो तोड़ा गया, इंटरव्यूज़ मुबैना ज़बरदस्ती करवाए गए, मायूसी फैली। लेकिन इस एक 9 मिनट के गुफ्तगू ने वो सारी की सारी मायूसी को ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो कारकुन हैं, इवन के अवाम जो है। अच्छा, इमरान खान साहब ने क्या कहा जी? सबसे पहले तो सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया, आपसे किसी ने मुज़ाकरात किए या कोई मुज़ाकरात करने के लिए आया? इमरान खान ने जवाब देते हुए कहा, मुझसे ना कोई मिला है, ना किसी ने मुज़ाकरात किए। सहाफ़ी ने फिर, अच्छा ये वो सवाल था जो मैं आसमा शहराजी का मैंने शुरू में एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने रखा था। फिर सहाफ़ी ने सवाल किया, हालात बताते हैं आपको तवील अरसे तक जेल में रहना पड़ेगा। इमरान खान ने क्या जवाब दिया, ये जवाब सुने, जिसने एक दोबारा से नई रूह फूंकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जान देने को तैयार हूँ। 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था, मुझे गैर आइनी तौर पर पकड़ा गया। इसके बाद 48 घंटों में 10,000 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। यास्मीन राशिद वाज़े तौर पर कह रही है कि लोग जेलों में ना जाएं, सीसीटीवी फुटेज देख लें, इनको कौन अंदर लेकर गया। उन्होंने बुशरा बीबी के साबिक खावंद के ज़रिए के ज़रिए ये जो सब कुछ वो करवा रहे हैं, सब ने देखा कितना बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। इंतहाई इखलाक से गिरे हुए ये लोग हैं। कसम उठाने के लिए तैयार हूँ और कुरान पाक पर हाथ रखने के लिए तैयार हूँ कि बुशरा बीबी को उस दिन देखा जिस दिन मेरा निकाह हुआ था। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, आपका कप्तान आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। लंदन प्लान नवाज शरीफ को लाने, हमें जेलों में डालने और पीटीआई को ख़त्म करने के लिए था। मैं आज आपको वाज़े कर रहा हूँ, इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़ उन्होंने क्या किया, फिर भी इसने 162 नशिस्तें जो है, सीटें जो हैं वो जीती हैं। अब देखें, मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़ भी आप अगर हिस्ट्री को पढ़ें तो क्या कुछ नहीं हुआ। तो ये वो चीज़ होती है कि इमरान खान की जब चीज़ें पहुँचेगी आवाम तक, क्योंकि जब पीटीआई के ऊपर ये सारा क्रैकडाउन और ये सख्ती हुई तो लोगों ने फिर कहा इतनी सख्तियाँ हैं तो पीटीआई शायद इलेक्शन ना जीते। लेकिन इमरान खान ने ये खिताब किया, ये गुफ्तगू की, ये सामने आई और फिर इमरान खान ने जो एग्जांपल दी, तो अब लोगों में जो मायूसी थी वो ख़त्म होगी। सिर्फ 9 मिनट के अंदर ही सारा का सारा धड़म करके जो 360 एंगल के ऊपर चीज़ें जो है वो तब्दील हुई हैं। इस वक्त पूरी कौम पीटीआई के साथ है और हालात देखकर खदशा है कहीं ये इलेक्शन से ही ना भाग जाएं। मुल्की माशत का हाल देखें, पीडीएम ने 6.17 की ग्रोथ को 0 पर ले आए हैं। लोग क्या पागल हैं, इन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है। फिर इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब से भी गुफ्तगू हुई और बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाने पर सवाल किया गया। तो कुरैशी साहब ने कहा कि मुझे किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं, खान के साथ कल भी था और आज भी हूँ, आइंदा भी रहूँगा। इमरान खान की मौजूदगी में बताना चाहता हूँ कि जो खान से और कानून की हुक्मरानी से मोहब्बत करते हैं, नज़रियाती हैं, वो बिल्कुल निकलें और वोट डालें। महात्मा गांधी को आपने देखा था कि इसको किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं थी। कुरैशी
इस वक्त ये शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू चल रही है। इस वक्त मैं भी इस स्टेज पर पहुंच चुका हूं, मुझे किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं, खान और PTI के लोगों के दिलों में बस चुका हूं। ये शाह महमूद कुरैशी ने कहा। फिर इमरान खान साहब ने यह बात भी कही कि जेल में मरना पसंद करूँगा मगर डील करके मुल्क से बाहर जाना पसंद नहीं करूँगा, ना ही मैं कोई ऐसी डील करूँगा। तो ये इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू की है और इसके बाद आप ख़ुद देख लें कि रोकना मुश्किल हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, कारकुनान को, अवाम को। जिस तरह से एक जो उनके दिलों में जो फीलिंग्स या उम्मीद जो थी, जो शायद कहीं ना कहीं मायूसी थी, वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। तो यही सबसे बड़ी जीत है इमरान खान की कि साइफ़र मुकदमे के अंदर जो ये मीडिया को इजाज़त दी। और इसी बात के ऊपर मैं बार बार कह रहा था कि छोड़ें साइफ़र केस को, जो करना है साइफ़र केस में करते रहें, जो चीज़ें होती रहें। लेकिन इमरान खान मीडिया को इजाज़त मिल गई अंदर, तो फिर आप देखेंगे कि ये जो साइफ़र खेल रहे हैं इनको किसी चीज़ का भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो सारा सिनेरियो, सारी चीज़ें एग्जैक्टली बाहर आएंगी कि अंदर किस अंदाज़ में चीज़ें बयान की गई। मैंने शुरू में एक एग्जांपल के साथ आपको समझाया कि किस तरह से चीज़ होती है और किस तरह से उसको आगे वो बन जाती है। तो बहरहाल साइफ़र केस में आज ये हुआ और उल्टा वो जो साइफ़र खेलने वाले हैं वो मज़ीद फ्रस्ट्रेशन और मज़ीद परेशानी का इस वक्त शिकार हो गए हैं कि इमरान खान जो है वो तो वाकई हमें ले बैठा है, हम किस तरह से अब उससे जान छुड़ाएं। तो बहरहाल ये एक चीज़ हुई। फिर दूसरे नंबर पर आज 190 मिलियन पाउंड यानी कि अलकादिर ट्रस्ट केस में भी डेवलपमेंट सामने आई है और इसे काबिल समात करार देते हुए जज मोहम्मद बशीर जो है एहतसाब अदालत के, उन्होंने नोटिस जारी कर दिए और इसे बाकायदा समात के लिए अब इसके ऊपर भी आगाज़ हो जाएगा। तो इसमें ये हुआ है जी कि 6 दिसंबर को जो है वो अदालती पेशी के लिए नोटिस जारी हुआ है। तो इमरान खान तो पेश नहीं होंगे, तो क्या अब देखें कि अलकादिर ट्रस्ट केस में भी जज बशीर साहब जो हैं वो जेल में अडयाला जेल जाते हैं और वहाँ पर इस केस की जो समात है वो होती है। तो बहरहाल अलकादिर ट्रस्ट केस भी समात के लिए मंजूर हो गया है। इमरान खान और बुशरा बीबी के अलावा इसमें जो मुल्ज़िमान हैं, जिनमें शहजाद अकबर, मलिक रियाज़ के बेटे अली रियाज़, फिर इसके अलावा जुल्फ़ी बुखारी और फ़रा गोगी, इन सारों के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं, क्योंकि ये तो नहीं है और पेश नहीं हो रहे, तो इनको पेश करने के लिए नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं। बहरहाल इमरान खान तो ऑलरेडी जेल में है, तो बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ भी ये केस है, तो उनको भी इसमें पेश किया जाना है। तो बहरहाल ये दूसरी इम्पॉर्टेंट अपडेट थी इमरान खान साहब के मुकदमे के हवाले से। अब यहाँ पर इस तरह से भी एक और चीज़ भी सोची जा रही है कि जनरल बाजवा साबिक आर्मी चीफ़ रिटायर जो हैं और उनको भी इमरान खान साहब ने कहा जी कि मैं बतौर गवाह या उनको भी तलब करवाऊँगा, तो देखें कि वो अब इसमें पेश होते हैं या नहीं होते। और फिर उसके बाद अमरीकी एम्बेसी के जो नुमाइंदे वगैरह होंगे, क्योंकि वो जो साइफ़र वाला सारा मामला है उसमें इमरान खान साहब वो सिर्फ इमरान खान साहब के हवाले से तो नहीं, उसमें तो बहुत सारी फिर चीज़ें बीच में आ जाती हैं। तो उस पर भी अब इमरान खान साहब ने ये एक जो स्ट्रोक खेला है अटैकिंग, तो इसके ऊपर देखें कि अब इमरान खान साहब नेक्स्ट स्टेप जो है वो कब लेते हैं। बहरहाल वो अब जो कहा जा रहा था कि 1 महीने में साइफ़र केस की समात अब ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा अब शायद नहीं होने वाला, क्योंकि 12 दिसंबर को फ़र्द जुर्म होगी और फिर उसके बाद ट्रायल और गवाहों के बयान वगैरह, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो तोशा खाना वाला इसमें मामला नहीं होगा, क्योंकि इसमें जिस तरीके से अब चीज़ें पलटना शुरू हो गई हैं, तो दूसरे एंड पे बहुत ज़्यादा जो फ्रस्ट्रेशन है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। तो बहरहाल जो भी इमरान खान के साथ किया गया, इवन कि आप ये एग्जांपल देख लें कि टीवी से इमरान खान साहब का नाम गायब किया गया। तो आज ये जो केस था सुबह से लेकर, क्योंकि हम तो मौजूद हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, तो कहीं से भी कोई ख़बर उसको उस तरह से एंटरटेन नहीं किया जा रहा था जितना ज़्यादा अडयाला जेल के बाहर मीडिया लगा हुआ था। और वहाँ से चीज़ों जैसी वो ख़बरें आई और सारी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर वही ख़बरें चलती रही, तो आपने जितनी भी कोशिश की इमरान खान को माइनस करने की, टीवी पे नाम ना चलाने की, तो हुआ क्या, उल्टा उतना ही ज़्यादा चीज़ें जो है वो हाईलाइट इसके अंदर हुई हैं। तो बहरहाल आज ये कुछ इंपॉर्टेंट अहम तरीन चीज़ें हुई हैं। मज़ीद इलेक्शन कमीशन में भी बड़ी अहम एक्टिविटीज़ जो हैं वो चल रही हैं, उससे भी आपको आगाह रखूँगा। फ़िलहाल आज के लिए वीलॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।